दोस्तों, हरे कृष्णा बाय अंजुताल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक महत्तम अध्याय 19वां सुनाने जा रही हूँ। बोलो भगवान विष्णु की जय, भोले बाबा की जय। पार्वती जी की ये आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उनको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जालंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उगान में जाकर ठहर गए और रात में उनको सपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य प्रगति थी और फिर उनकी माया द्वारा जालंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपन देखा कि उसका पति नंगन होकर सिर पर तेल लगाए भैंस पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चहु और हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए हैं, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयंकर सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा और उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रंतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको कल ना पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मोनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय दो वानर मुनि के शमशक आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने बुंकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जालंधर का सिर पर धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत्यु हुआ जानकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, इब जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। अंत में कृपा कर इसे जिला देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने कि ये सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को सपन समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूर्त एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अंत उसे ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को अधिकार है। मैंने जान लिया है वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो
तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके भय में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और यह सर्वोश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। वर्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। प्रतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो वृंदा की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। 19वां अध्याय समापन।